औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। उसके बाद लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मेरे नबी आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे और बॉर्डर स्टूडेंट्स भी अपने घरों में पहुँच चुके होंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा सा प्लान चेंज किया है। वैसे हमारे प्लान में शामिल था कि हमने जो आपका पेपर है उसकी रिवीजन करनी है, बट हायर अथॉरिटीज़ की तरफ से हमें ये सजेशन दी गई है, इंस्ट्रक्शन दी गई है कि हमने पहले जो है वो सिलेबस को कंप्लीट करना है। देयरफॉर टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 12। चैप्टर 12 जो है ये न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। न्यूट्रिशन का मतलब है कि हम जो कुछ भी खाते हैं अपनी एनर्जी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, वो तमाम के तमाम न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं, किस तरह से वो हमारी बॉडी का पार्ट बनते हैं, किस तरह से अनडाइजेस्टेड मैटर जो है वो हमारी बॉडी से एलिमिनेट किया जाता है, ये तमाम चीज़ें और जो जानदार जिस तरीके से खाते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो उस सिलसिले में आज हमारा पहला लेक्चर बहुत ही आसान, सिर्फ इसमें 6 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, 6 डेफिनेशंस हैं, 6 शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो आप लोग आज प्रिपेयर करेंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है ना ये 7 चैप्टर को क्लियर करते जाएंगे। जैसा कि आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको यहाँ पे सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है वो लिखा हुआ नज़र आ रहा है। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है इसमें मैंने हाईलाइट कर दी हैं कि जो चीज़ें आपको मेमोराइज़ करने की ज़रूरत है और जहाँ तक करने की ज़रूरत है। तो बेटा ये रिवीजन है एक्चुअली में, ये मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन हम पढ़ रहे हैं प्लांट्स में, प्लांट्स किस तरह से खाते पीते हैं। तो उसमें सबसे पहले उसने आपको बताया सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, फिर हम डिस्कस करेंगे पैरासाइटिक, फिर हम डिस्कस करेंगे सिम्बियोटिक। एक्चुअली ये तमाम टॉपिक जो है वो आप इससे पहले चैप्टर नंबर 8 फंजाई में पढ़ चुके हैं। सेप्रोफाइटिक यू नो दैट वो ऑर्गेनिज्म जो डेड डिकेइंग मैटर के ऊपर फीड करते हैं। तो यही इसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि फीडिंग ऑन डेड, मैं पहली लाइन पढ़ रहा हूँ सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन की। फीडिंग, ये वो प्लांट्स हैं फीडिंग ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर सच एज dead leaves in the soil or rotting tree। इनको हम जो है वो कहते हैं कि जो डेड लीव्स के ऊपर या फिर जो गलने सड़ने वाले जो दरख्त है उनके ऊपर फीड करते हैं, उन्हें हम सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन का नाम देते हैं। और ये अपने न्यूट्रिएंट जो अपने होस्ट प्लांट से हासिल करते हैं। अब इनके अंदर मैकेनिज्म क्या है डाइजेशन का, तो आपने लिखना है दे प्रोड्यूस एक्स्ट्रा सेलुलर इंजाइम्स विच डाइजेस्ट द डिकेइंग मैटर एंड देन अब्जॉर्ब द सोलुबल प्रोडक्ट्स बैक इनटू देयर सेल्स। अच्छा, यहाँ तक आप कर लीजिएगा ये डिकेइंग मैटर तक ना। अब इनके अंदर इंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं, जिस तरह हमारी बॉडी के अंदर भी डाइजेशन के लिए जो है वो इंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं। आपको पता है हम इतना बड़ा लुकमा खाते हैं, वो सारे का सारा हमारी बॉडी का पार्ट नहीं बनता, बल्कि उसके ऊपर मुख्तलिफ इंजाइम्स एक्ट करते हैं और उसको जो है वो छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स के अंदर जो है वो तब्दील करते हैं। तो यही यहाँ पे लिखा गया कि दे प्रोड्यूस्ड एक्स्ट्रा सेलुलर इंजाइम्स विच डाइजेस्ट द डिकेइंग मैटर। ये ऐसे इंजाइम्स के लिए सिक्रीट करते हैं जो कि डिकेइंग मैटर को डाइजेस्ट कर लेते हैं। बस इतना आपने इसमें से याद करना है। फिर आपने मूव कर जाना है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। बहुत ही आसान, यू नो दैट इसमें जो है वो ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने होस्ट के ऊपर जो है वो फीड करते हैं, उनको हम कहते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। इसकी एग्जांपल्स यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। तो होस्ट के ऊपर जो फीड करता है या किए जाने को हम कहते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइट्स जो हैं अटैच देमसेल्व्स टू लिविंग थिंग्स और देयर होस्ट फॉर नरिशमेंट। तो वो अपने आप को होस्ट की सरफेस के साथ जो है वो अटैच कर लेते हैं नरिशमेंट के लिए। अच्छा, इसकी एग्जांपल में आपने ये पक्सीनिया स्पीशीज़ पढ़ा हुआ है आपने, जब हमने लाइफ साइकिल डिस्कस किया था पक्सीनिया का। इज़ अ पैरासाइटिक फंगस दैट डिस्ट्रॉयज अ वीट प्लांट। बस इतनी एग्जांपल आपने कर लेनी है। इसके अलावा ड्यूडर भी एक और एग्जांपल। तो आपको दोनों एग्जांपल्स में से जो आसान लगे, ड्यूडर जो है कैस्क्यूटा प्लांट का नाम है, इज़ अ लीफ लेस प्लांट जो कि दूसरे प्लांट्स के ऊपर जो है ये बेल की शक्ल में रहता है। ठीक है, उसके ऊपर ये एपीफाइट भी है, ये दूसरे प्लांट्स के ऊपर भी रहता है। तो दो मिसालें यहाँ पे पैरासाइटिक न्यूट्रिशन की, आप दोनों में से कोई एक कर लीजिएगा। फिर आ जाता है सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन। बेटा जब भी दो जानदार आपस में मिल के रहना शुरू कर देते हैं तो उनके एसोसिएशन को हम कहते हैं सिम्बियोटिक एसोसिएशन। इट इज़ अ म्यूचुअल न्यूट्रिशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन एसोसिएशन विद वन अनदर। पहली लाइन में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है।
अच्छा, ये जो ऑर्गेनिज्म है बिलोंग टू डिफरेंट स्पीशीज। सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल इसकी लाइकन्स और माइकोराइजा। आपने चैप्टर 7 में काफ़ी डिटेल में ये चैप्टर 8 में आपने ये दोनों पढ़े हुए, लाइकन्स भी पढ़ा है और माइकोराइजा भी। मैं रिपीट कर रहा हूँ, लाइकन्स जो है ये फंजाई और एल्गी के रिलेशनशिप को कहते हैं, और माइकोराइजा जो है ये फंजाई और वेस्कुलर प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं उनके दरमियान जो एसोसिएशन डेवलप होता है उसे हम माइकोराइजा का नाम देते हैं। जो माइकोराइजल प्लांट्स होते हैं वो अच्छी ग्रोथ शो करते हैं उन प्लांट्स के बरक्स जो कि माइकोराइजा शो नहीं करते, यानी जो फंजाई को अपनी जड़ों में नहीं रखते। तो यहाँ पे माइकोराइजा एसोसिएशन जो है ये शो करने वाले प्लांट्स को हम कहते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स। नीचे मैंने हाईलाइट किया है। तो ये लेग्यूमिनस प्लांट्स जो है ये आपको डायग्राम में दिखाए भी गए हैं। ये जड़ों के ऊपर आपको जो है वो छोटे छोटे नड्यूल्स बने हुए नज़र आ रहे हैं, गोल गोल से, ये बैक्टीरिया हैं। तो लेग्यूमिनस प्लांट्स हैव नड्यूल्स ऑन देयर रूट्स विच कंटेन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। द बैक्टीरिया लिव ऑन द प्लांट मटीरियल एंड फिक्स नाइट्रोजन कन्वर्टिंग इट इंटू नाइट्रेट्स विच द प्लांट यूजेस। बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये प्लांट के ऊपर रहते हैं और उसके लिए फ़ज़ा की नाइट्रोजन को, जिसे प्लांट डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकता, ये उसको कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट्स के अंदर, और उन नाइट्रेट्स को जो है वो फिर आगे प्लांट्स अब्जॉर्ब करते हैं। तो बेटा यहाँ तक अभी तक हमने सिर्फ 3 तरह की न्यूट्रिशन पढ़ी है प्लांट्स में, दैट इज़ सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन और सिम्बियाटिक न्यूट्रिशन। तो ये तीनों आपने पहले पढ़ी हुई हैं, मज़ीद आपने यहाँ से डेफिनेशंस विद एग्जांपल्स कर लेनी है। इसके बाद मूव करते हैं। तो यहाँ पे उसने आपको बताया है कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं, ऐसे प्लांट्स जो इंसेक्ट्स को खाते हैं, तो उनको हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का नाम देते हैं। उनके अंदर न्यूट्रिशन जो है वो किस तरह से होती है, उसकी एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं और उनके अंदर क्या जो है वो अडॉप्टेशंस हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से न्यूट्रिशन इन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में जहाँ पे हेडिंग दी गई है, यहाँ से तीसरी लाइन जहाँ पे ये हाईलाइट किया हुआ आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, यहाँ से आपने शुरू करना है। ऑल ऑफ द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर ट्रू ऑटोट्रॉफ्स। ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, यानी कि अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, होते ये प्लांट्स से ज़ाहिर है, फिर ऑटोट्रॉफ्स हैं। लेकिन व्हेन दे कैप्चर प्रे, जब अगर शिकार इनके हाथ लग जाए, ये इसको कैप्चर कर लें, द ग्रोथ बिकम्स रैपिड, तो फिर इन्हें फ़ायदा ये होता है कि ग्रोथ इनकी तेज़ हो जाती है। ठीक है, इसके बाद आपने यहाँ तक करने के बाद ना इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में आपने इसकी एग्जांपल्स पे आ जाना, जिसमें सबसे पहले उसने लिखा है पिचर प्लांट। बेटा हेडिंग जो है ये पहला जो मैंने टिक का निशान लगाया वो पिचर प्लांट यहाँ से शुरू हो रही है। इसका साइंटिफिक नेम करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपने ये डायग्राम 12.3 में इस पिचर प्लांट को देख लेना है। ठीक है, ये लीव्स है जो आपको सामने ये हुड सा बना हुआ नज़र आ रहा है ना, ये लीव है। इसके ऊपर आपको सफ़ेद सफ़ेद कलर की जो ना छोटे छोटे बाल भी नज़र आ रहे हैं। अच्छा, ये प्लांट क्या करता है कि यहाँ पे जो भी इंसेक्ट गिरता है ना, तो यहाँ पे वो ऐसी स्टिकी सब्सटेंसेस को सिक्रीट करता है कि वो इंसेक्ट जो है वहाँ पे चिमट जाता है। फिर ये एंजाइम्स खारिज करता है जो कि वो कैप्चर्ड जो इंसेक्ट होगा उसको डाइजेस्ट करेगा, और डाइजेस्ट करने के बाद उसमें से न्यूट्रिएंट्स को निकालेगा जो कि ये प्लांट जो है वो अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेगा। ये इसका मैकेनिज्म है। मैं दोबारा बोल देता हूँ, ये प्लांट का लीव है। इस लीव के ऊपर जो है वो स्टिकी हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, और ये हुड सा बन जाता है इसका ना लीफ का। यहाँ पे कोई इंसेक्ट जैसे ही गिरता है तो ये यहाँ पे फंस जाता है, क्योंकि इसने स्टिकी सब्सटेंसेस, उसको चिपकने वाली सब्सटेंसेस जो है वहाँ पे खारिज की होती हैं, और वो इंसेक्ट बाहर नहीं जा पाता। फिर ये एंजाइम्स खारिज करते हैं जिससे ये उस इंसेक्ट को डाइजेस्ट करता है। जब इंसेक्ट डाइजेस्ट हो जाता है, दैट बिकम द अवेलेबल न्यूट्रिएंट, और उस न्यूट्रिएंट को ये प्लांट अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये मैं रीडिंग थोड़ी सी आपको करवा दूं। पिचर प्लांट हैज़ लीव्स मॉडिफाइड इनटू अ सैक और अ पिचर, यानी ये थैलीनुमा या फिर गड़ा सा बन जाता है, पार्शली फिल्ड विद वाटर, इसमें थोड़ा सा पानी होता है। द एंड ऑफ द लीफ इज़ मॉडिफाइड टू फॉर्म अ हुड, ये आपको नज़र आ रहा है ना, हुड की शक्ल में बना हुआ पहली डायग्राम 12.3 के अंदर, विच पार्शली कवर्स द ओपन माउथ ऑफ द पिचर, इसने इस पिचर के ओपन माउथ को घेरा हुआ होता है। स्मॉल इंसेक्ट्स दैट फॉल इनटू द पिचर आर प्रिवेंटेड फ्राम क्लाइंबिंग आउट बाई न्यूमरस स्टिफ हेयर्स, यहाँ पे सख्त जो है वो बाल होते हैं जो कि उनको बाहर नहीं जाने देते। द प्रोटीन्स ऑफ द ट्रैप्ड इंसेक्ट्स आर डिकम्पोज्ड बाय बैक्टीरिया और इंजाइम्स एंड द प्रोडक्ट्स, यानी कि उसको पहले हमने डाइजेस्ट किया इंसेक्ट को, जब इंसेक्ट डाइजेस्ट होंगे तो उससे जो प्रोडक्ट्स होंगे आर अब्जॉर्ब बाय द इनर सर्फेस ऑफ द पिचर लीफ, तो वो जो लीफ की अंदरूनी सर्फेस है उसको अब्जॉर्ब कर लेगी। ऐसे ही हम मूव करते हैं वेनस फ्लाई ट्रैप की तरफ। द लीफ इज़ बाइलूप्ड, ये आपको नीचे ये वाला स्ट्रक्चर मैं दिखाना चाह रहा हूँ। तो ये वाला, इसमें क्या हो रहा है, ये आपको नज़र आ रहा है जिस तरह ये 2
कंघियाँ होती हैं आपस में, यहाँ पे ये इस तरह ओपन होता है, ये इंसेक्ट आगे गिरा, जैसे ही ये इंसेक्ट ऐसे आगे गिरेगा तो ये दोनों लीव्स की जो साइड्स हैं ना ये आपस में बंद हो जाएंगी। जिस तरह आप अपने हाथ को जो है वो बनाएं इस तरह का प्याला सा, और जैसे ही कोई चीज़ बीच में गिरे तो आप अपने हाथों को जो है वो बंद कर लें अपनी उंगलियों के दरमियान, ऐसे ये जो है वो उसको क्लोज कर लेते हैं। तो इसलिए इसको हम कहते हैं इसने ट्रैप कर लिया, वेनस फ्लाई ट्रैप। द लीफ इज़ बाई लोब्ड, यानी दो उसके लूब होते हैं, विद मिड रिब बिटवीन दैम। देर इज़ अ रो ऑफ लॉन्ग स्टिफ ब्रिस्टल्स, इसके ये जो कांटेस नुमा बाल हैं इनको ब्रिस्टल्स कहा गया है। लॉन्ग द मार्जिन ऑफ ईच लूप, व्हेन एन इंसेक्ट टचेज द स्मॉल सेंसिटिव हेयर ऑन द सर्फेस ऑफ द लीफ, तो लूब्स क्विकली कम टुगेदर, वो जल्दी से बंद हो जाते हैं, विद देयर ब्रिस्टल्स इंटरलॉक्ड, और उनके जो ब्रिस्टल्स हैं कांटे हैं वापस में क्या हो जाते हैं, इंटरलॉक हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। द ट्रैप्ड इंसेक्ट, अब इंसेक्ट अंदर ट्रैप हो गया, उसको फिर डाइजेस्ट करना है बाय एंजाइम्स, जैसे वो पहले होता था आपने पिक्चर प्लांट में पढ़ा वैसे ही, सिक्रेटेड फ्रॉम द ग्लैंड्स ऑन द लीफ सर्फेस एंड द प्रोडक्ट्स आर देन अब्सॉर्ब्ड। तो बेटा ये हो गया पिक्चर प्लांट। ये आपको ना डायग्राम उसने दो दिखाई हैं, ए और बी। ए में वो ओपन है दोनों साइड्स और उसमें इंसेक्ट गिरा हुआ, फिर दूसरी जो बी डायग्राम है आपको 12.4 की नज़र आ रही, उसमें क्या हो रहा है, ये वाली, उसमें क्या हो गया कि वो दोनों जो ब्रिस्टल्स हैं वो इंटरलॉक हो गए और इंसेक्ट्स को उन्होंने कैप्चर कर लिया। जैसे ही कैप्चर करेंगे अब एंजाइम्स खारिज होंगे, एंजाइम उसको तोड़ेंगे, उसके न्यूट्रिएंट्स निकालेंगे और वो प्लांट जो है वो खुद अपनी बॉडी के अंदर ले जाएगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं सन ड्यू। सन ड्यू की भी शक्ल आप जो है वो देख सकते हैं अपनी बुक के ऊपर 12.15। ये कहता है कि ये भी एक और तरह की मॉडिफिकेशन शो करता है। बेटा हैं ये तमाम के तमाम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, लेकिन इनके अंदर मॉडिफिकेशन डिफरेंट है। कुछ जो है वो पिक्चर बनाते हैं, कुछ जो है वो फ्लाई ट्रैप बना देते हैं, और कुछ जो है वो सन ड्यू होते हैं। द टाइनी लीव्स बियर न्यूमरस हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स विद अ ग्लैंड एट द टिप। अब क्या होते हैं कि इनके जो छोटे छोटे लीव्स होते हैं वहाँ पे बेशुमार बाल नुमा साख्तें होती हैं जिसके ऊपर जो है, और इसकी टिप के ऊपर एक ग्लैंड भी मौजूद होता है। ग्लैंड्स का काम होता है सिक्रीशंस, हार्मोन्स खारिज करना। द इंसेक्ट्स अट्रैक्टेड बाय द प्लांट्स ओडोर आर इंटेंगल्ड, वो इंसेक्ट जो इसकी स्मेल से मुतासर होते हैं, यानी कि इनकी उनकी खुशबू से जो मुतासर होते हैं, वो उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं और वहाँ पे जाके फंस जाते हैं। तो कहता है कि जितनी भी आपने एग्जांपल्स ये ऊपर मेंशन की इन सन ड्यू आल्सो द प्रोटीन्स ऑफ द इंसेक्ट्स आर डाइजेस्टेड बाय एंजाइम्स। तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने इंटेंगल्ड तक करना है, बाकी वही मैकेनिज्म है कि सन ड्यू के अंदर से भी एंजाइम्स निकलते हैं जो उसकी जो अनलकी विक्टिम होता है, इंसेक्ट होता है, उसको ट्रैप कर लेते हैं, और जैसे वो उसको ट्रैप करते हैं तो वो जो है उसको फिर इंजाइम्स खारिज करके डाइजेस्ट करेगा। डाइजेस्ट करने के बाद जो उसके प्रोडक्ट्स होते हैं उसको वो अब्जॉर्ब करके अपनी बॉडी का पार्ट बना लेगा। तो यूँ जो है वो सन ड्यू। तो इंसेक्टिवोरस जो प्लांट्स आपने देखने हैं जो इंसेक्ट्स को खाते पीते हैं वो तीन तरह के आपने पढ़े हैं, पिक्चर प्लांट, वेनस फ्लाई ट्रैप और सन ड्यू। तो बेटा ये टोटल मिला के तीन पिछले टॉपिक, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और सिम्बियोटिक एसोसिएशन, और तीन ये पिक्चर प्लांट, वेनस फ्लाई ट्रैप और सन ड्यू। आपने इस लेक्चर में से गो थ्रू होना है। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे जो है वो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।